घर में धूम मचाती है लक्ष्मी माता, घर घर में धूम मचाती है लक्ष्मी माता। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आपको सभी चाहते हैं कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। इसके साथ ही दोस्तों, हर किसी की चाहत होती है कि उसके घर में अपार धन संपत्ति हो। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी का जो प्रवेश है वह हमेशा ही बना रहे। लेकिन दोस्तों, यदि आप अपने घर में माँ लक्ष्मी का प्रवेश चाहते हो तो आपको उनको प्रसन्न भी करना होगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, कहते हैं लक्ष्मी जो होती है वो चंचला स्वभाव की होती है। माता लक्ष्मी जिस भी घर में अपना मान सम्मान नहीं पाती है तो वह वहां से जल्दी ही विदा हो जाती है। दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी निवास बना रहे तो आप अपने घर में इन 4 कामों को उतार लीजिए। तो दोस्तों, आपके घर का जो त्याग है वो माता लक्ष्मी कभी नहीं करेंगी, क्योंकि माता लक्ष्मी चंचल स्वभाव की होने के साथ साथ करुणामयी भी है। यदि उनका स्वभाव चंचल है तो यदि आप उनको प्रेम से स्मरण करते रहोगे और अपने घर में छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान देते रहोगे तो माँ लक्ष्मी आपके घर में खुशियों के साथ साथ स्थिर रहने लगेंगी। दोस्तों, कहते हैं माँ लक्ष्मी का जो भी भजन कीर्तन करता है, इसके साथ ही स्मरण करता है, उसको माँ लक्ष्मी की अपार महिमा प्राप्त हो जाती है। माँ लक्ष्मी की चाहत तो हर कोई करता है, लेकिन दोस्तों, यदि चाहत के साथ साथ उनका स्मरण व्यक्ति पूरे भाव से करने लगे तो उसके घर में कभी भी दरिद्रता वास नहीं करेगी और उसके घर में आया हुआ धन जो है वो हमेशा के लिए टिका रहेगा। दोस्तों, यदि आप लोग चाहते हो कि आपका धन जो है वो माता लक्ष्मी हमेशा ही बनाए रखे और आपके घर से कभी भी नाराज होकर ना जाए तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण का कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं अपने पूरे प्रूफ के साथ बताऊंगी कि ऐसा काम व्यक्ति को क्यों करना चाहिए। दोस्तों, जब आप उन बातों पर विश्वास कर लेंगे तो आप लोग मेरी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की वजह से मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो इसीलिए दोस्तों आप लोग मेरी वीडियोस को हमेशा ही देखते रहिए और मेरे चैनल पर विजिट करते रहिए। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे जो भी नोटिफिकेशन होगी मेरे चैनल की आप तक पहले पहुंचेगी। चलिए दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ कि माता लक्ष्मी को हम लोग छोटी छोटी गतिविधियों के साथ किस प्रकार प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, जब माता लक्ष्मी को हम लोग प्रसन्न करने के लिए लगते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमें रात भर उठकर उनका पूजन स्मरण करना है या उनके स्मरण करने के लिए हमें कोई पैसा खर्च करना है। दोस्तों, हम लोगों को अपने दैनिक कार्य को करते हुए ही माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना है और अपने जो दिन है उनको बदल लेना है। दोस्तों, कहते हैं हर किसी के दिन बदलते रहते हैं, किसी का दिन अच्छा है तो वह खराब भी आता है और खराब है तो अच्छे भी आते हैं। दोस्तों, हर किसी के कर्मों का फल होता है। दोस्तों, यदि हर व्यक्ति अपने कर्मों को सोच समझकर हर इंसान के साथ या अपने घर में गतिविधियों के साथ अच्छे से करता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी कभी भी त्याग नहीं करती हैं। दोस्तों, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि आप लोगों को अपनी दिनचर्या में से सबसे पहला जो काम है वो कौन सा करना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं सुबह से ही स्टार्ट करती हूँ कि आपको अपनी सुबह के रूटीन को बदलना है। दोस्तों, कहते हैं कि कई बार हमारी ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलती है और हम दोबारा से फ्रेश होकर सो जाते हैं। दोस्तों, यदि आपकी आंख 4 बजे से पहले खुली है तब तो आपको कोई ऐसा काम नहीं होता है कि आप दोबारा से सोए नहीं। दोस्तों, आप बिल्कुल सो जाए, लेकिन आप उस समय भगवान का यदि 2 मिनट के लिए मन से स्मरण कर लेते हैं तो आप विश्वास करिए उस समय आपकी जो मनोकामना होती है वो माता लक्ष्मी सुन रही होती हैं। इसीलिए आप माता लक्ष्मी का ध्यान करके भले ही कुछ देर के लिए पुनः से सो जाएं, लेकिन दोस्तों इसके साथ ही मैं आप लोगों से ये भी कहना चाहूंगी कि आप कोशिश करिए सूर्योदय से पहले उठ जाइए। इससे आपके स्वास्थ्य पर भी काफी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कहते
है जिसके भी शरीर पर सूर्य की किरणें पड़ती है, उसका जो शरीर होता है वो निरोगी हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को सुबह स्नान करके नित्य पूजा पाठ करनी चाहिए अपने घर के मंदिर में। भले ही छोटा सा मंदिर बनाए, आप भगवान की पूजा अर्चना अवश्य करें, क्योंकि जिस घर में घंटी की ध्वनि होती है, शंख की ध्वनि होती है और माता की आरती की जाती है, भले ही आपके घर में घी की जलाने की सुविधा नहीं है तो आप तेल का दीपक जला दीजिए। भले ही आप 5 मिनट के लिए अपने मंदिर में जाएं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग 1 घंटे या 2 घंटे का समय निकालिए। सुबह आप 2 मिनट के लिए भगवान के चरण स्पर्श करके और जोत जलाकर वहां से हट जाइए। लेकिन आप सुबह के रूटीन में जब ये सारे काम ले आएंगे, उसके बाद आपके जीवन में अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अब इसके साथ ही दोस्तों कई लोगों का ये भी प्रश्न होगा कि मैं बहुत सारी पूजा करती हूँ फिर भी मेरे पास धन नहीं टिकता है। तब ऐसे में दोस्तों आपको तुलसी के पौधे की सेवा को बढ़ा देना है। आपको अपने घर के तुलसी के पौधे में सुबह जल अवश्य चढ़ाना है। लेकिन दोस्तों तुलसी के पौधे को जल चढ़ाते समय आपको एक बात बहुत ही ध्यान रखनी है, जो मैं आज आप लोगों को लाइव प्रूफ के साथ बताऊंगी। दोस्तों आप लोगों को मैं बताऊं, जब आप तुलसी के पौधे में जल को चढ़ा रहे हो, दोस्तों ये याद रखना, आप जल तो आप तुलसी पे चढ़ा रहे होगे, लेकिन आपको जो मंत्रोच्चार है वो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का करना है, क्योंकि माता तुलसी के पति हैं भगवान श्री नारायण। जब हमारे पति को कोई स्मरण करता है तो हम खुद ही उसी जगह पर स्थित हो जाते हैं। दोस्तों हमारे पति को जिस भी जगह पे बुलाया जाता है या जिस भी पत्नी के पति को बुलाया जाता है तो पत्नी हूबहू या अपने आप से वहां पर पहुंच जाती है। इसीलिए यदि आपको माता तुलसी को प्रसन्न करना है या माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो आप श्री हरि का जाप अवश्य करें। यदि संभव हो जाए तो आप अपने तुलसी के पौधे के पास केले का वृक्ष लगा लें, तो आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा और माता लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होने लगेगी। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा जो मैं बदलाव आपके जीवन में बताना चाहूंगी वो ये रहेगा कि आप जब भी अपने घर की पूजा को करें तो आप अपने सर को अवश्य ढक लें। दोस्तों चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, पूजा करते समय दोनों को ही अपने सर पे कुछ ना कुछ कपड़ा अवश्य रखना चाहिए। ऐसा करने से हमें सौभाग्य की प्राप्त होती है और भगवान इससे काफी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। दूसरे नंबर पे अब मैं बात करना चाहूंगी कि काफी सारी महिलाओं को मैंने देखा है कि उनके घर में जब अतिथि आते हैं तो उनका जो चेहरा होता है वह उतर जाता है। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि पुराणों में लिखा है ना जाने किस रूप में मिल जाए भगवान। इसीलिए आपको हमेशा ही अपने अतिथियों का आदर सम्मान करना है, कभी भी उनको देख के मुंह नहीं लटकाना है। जरूरी नहीं है कि वह अतिथि जो है वो खासी होगा। दोस्तों कहते हैं दूर दराज के भी अतिथि हमारे घर पे कभी कभार आ जाते हैं और लोगों की वर्तमान समय में ये धारणा हो गई है कि इतनी दूर का रिश्ता कौन चलाएगा। दोस्तों दूर का रिश्ता आप चलाएं चाहे बिल्कुल ना चलाएं, लेकिन यदि वह अतिथि आपके घर पे आया है तो आप उसका सब प्रेम आदर करें। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि वह अतिथि आपको पैसे देने लायक है आप उसको पैसे देकर अवश्य विदा करें। जब आपको दक्षिणा देकर उसे विदा करेंगे तो आपके जीवन में माता लक्ष्मी की ये प्राप्त हो जाएगी और माता लक्ष्मी आपको वरदान देने से पीछे नहीं हटेंगी, क्योंकि कहते हैं कि भगवान के ही रूप में अतिथि आते हैं। इसीलिए जब हम उनको दक्षिणा देके विदा करेंगे तो इससे हमें प्रभु की प्राप्ति होती है। दोस्तों अब बात आती है कि हमें अपने रसोई घर में क्या बदलाव करना है। दोस्तों हमें हमेशा ही अपनी रसोई घर में या घर के बाथरूम में एक बाल्टी को हमेशा ही भरकर रखना है। दोस्तों कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं करना है कि हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं और बाथरूम में बाल्टी खाली पड़ी है। हम लोगों की ये सोच होती है कि बाल्टी को भी खाली छोड़ दो, सुबह तो धुलनी है। दोस्तों बिल्कुल धुलनी है, लेकिन आप अपने घर की बाथरूम की बाल्टी को हमेशा ही भर के रखें और हो सके तो आप रसोई घर में एक पात्र अवश्य रात्र में भरा हुआ छोड़े। इससे आपको माता लक्ष्मी की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में आपके जो भी पितृ दोष है वह भी समाप्त होने लगेंगे। दोस्तों कहते हैं पितृ दोष जिस घर में लगे होते हैं उस घर में कई सारे कलेश जो होते हैं वह उत्पन्न हो जाते हैं, कई सारे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इसीलिए पितरों को हमें हमेशा ही तृप्त रखना चाहिए। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि रात्रि की समय यदि कोई भोजन हमारे घर में बच जाए तो तुरंत ही उसको हमें फेंकना नहीं चाहिए, उसको ढककर किचन में रख देना चाहिए। भले ही सुबह में उठकर हम उसको गाय या किसी कौवे को डाल दें। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों को
एक और जो बदलाव है वो भी बताना चाहूंगी कि आप अपने घर की रोटी बनाते समय गाय की रोटी को अवश्य निकालें। दोस्तों, जब हम किसी के हिस्से का खाना निकालने लगते हैं और कहते हैं गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, तो यानी 33 करोड़ देवी देवता हमारे घर का भोजन करने आते हैं या खाते हैं। तो दोस्तों, आप विश्वास करिए तो स्वयं देवी देवता हमारे घर में अपने खाने का बंदोबस्त करने लगेंगे। इससे हमारे घर में धन संपत्ति जो है वो टिकने लगेगी, क्योंकि प्रभु भी चाहेंगे हम इसके घर का भोजन पानी जो है वो हमेशा ही लेते रहे। दोस्तों, कहते हैं जो भी सम्मान से जिसे भी बुलाता है उस घर का जो त्याग है वह व्यक्ति कभी नहीं करता है। हम ही लोगों से दोस्तों देख लीजिए, यदि कोई प्रेम पूर्वक हम लोगों को अपने घर में बुलाता है तो हम लोग उसके घर में जाने से कभी भी नहीं रुकते। ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने घर में भगवान के नाम का कुछ ना कुछ भोजन अवश्य निकालना है। भले ही आप एक रोटी निकाल दीजिए, उस पे आप चीनी रख दीजिए, लेकिन थोड़ा सा आप अपने जीवन में परिवर्तन अवश्य लाइए। कई लोगों का ये सवाल रहता है कि मेरे पास गाय की सुविधा नहीं है, मेरे पास गाय हमें देखने तक को नहीं मिलती है। तब ऐसे में आपको परेशान नहीं होना है, आपको चिड़ियों को वो रोटी डाल देनी है या चींटियों को चुगने के लिए डाल देनी है, आप कौओं को खिला सकते हो। दोस्तों, आप कुल मिला के जीव जंतुओं के लिए भी कुछ ना कुछ भोजन अवश्य बनाएं। इसके साथ ही दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट का एक और पॉइंट बताना चाहूंगी कि आपको अपने घर के दिनचर्या में क्या बदलाव करना है। दोस्तों, आप रात्रि के समय भी नियम बना लीजिए, एक दीपक आपको अवश्य जलाना है। यदि आपका कोई मासिक धर्म है तब तो दोस्तों आपकी ये परेशानी जो है वो स्वाभाविक है, आप उसके लिए परेशान बिल्कुल नहीं होइए। अन्यथा यदि आप जलाने लायक हैं तो आप अपने घर के आंगन में अवश्य दीपक को जलाएं। इसके साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को 4 पॉइंट के अलावा एक और पॉइंट बताना चाहूंगी। यदि आपके घर में आपसे बड़े बुजुर्ग हैं या आपसे कोई बड़े हैं तो आप उनकी सेवा जितनी संभव हो जाए उतनी कर ले, उनको समय पर खाना दें, उनके जितनी भी जरूरतें की चीजें हैं उनको उपलब्ध कराएं। इतना करने मात्र से हमें आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं दोस्तों, धन दौलत से बड़ा आशीर्वाद होता है। जब अपने जीवन में हम अपने से बड़ों का आशीर्वाद पा लेते हैं तो आप विश्वास करिए आप अपने जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में खुद ब खुद चली आएंगी। कहते हैं बड़े बुजुर्गों की बात को या माँ के दुआओं को कभी कोई टाल नहीं सकता। इसीलिए आप अपने घर में रहने वाले हर बड़े व्यक्ति या छोटे व्यक्ति को कोशिश करिए आप प्रसन्न रखिए। अन्यथा तो लोगों का स्वभाव होता है कि यदि किसी से प्रसन्न नहीं होना है तो नहीं होना है। तो दोस्तों क्योंकि कई सारे ऐसे त्याग हैं जिनको मैंने खुद ही करना शुरू कर दिया है। कहते हैं जब व्यक्ति त्याग करने की इच्छा करता है तब उसके अंदर भावना जो सेवा की होती है वह अपने आप जागृत होने लगती है। इसी के साथ दोस्तों, अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।